तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। और फेवरेट क्यों है? क्योंकि मैंने ये चीज जाना है, जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता ना, उस इंसान की जिंदगी गोल गोल हो जाती है। जिस भी इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता, उसकी जिंदगी गोल गोल हो जाती है। तो ये तो हमारा बिजनेस है, ये हमारी जिंदगी है। इसके अंदर गोल सेटिंग की हमें क्या आवश्यकता है और क्या वो पॉइंट्स है जिनके माध्यम से हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आए और हमारे प्यारे सीएमडी सर के लिए, जो कि केएनएस एकेडमी के फाउंडर हैं और सीएमडी एंड सीईओ हैं, उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। उन्होंने आप लोगों के लिए ये एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिस तो मैं नंदकिशोर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का इस ट्रेनिंग में, और बना रहूंगा इस ट्रेनिंग के अंत तक आप लोगों के साथ। और आज हम सीख जाएंगे कि गोल सेटिंग क्यों आवश्यकता होती है, गोल सेटिंग करने की, और गोल सेटिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले गोल्डन स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? विदाउट ड्रीम्स एंड गोल्स देयर इज नो लिविंग, merely existing, and that is not why we are here। इसका मतलब क्या हुआ? सपनों और लक्ष्यों के बिना हमारा अस्तित्व जो है ना, उसका ही कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में गोल्स ही नहीं है तो हमारे जीने का, हमारी एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? और अगर गोल्स नहीं है तो यही तो कारण नहीं है जिसके कारण हम यहाँ हैं। हमारे होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर हम धरती के ऊपर हैं, अगर हम जी रहे हैं, तो हमारे जीने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। वो मकसद हमें ढूंढना है, और अगर वो मकसद हमें नहीं मिलता तो हमारी जिंदगी का हमें एक लक्ष्य बना लेना है। उसी लक्ष्य की आज हम बात करेंगे। देखिए, गोल सेटिंग में आज टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, किस किस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा 5 एरियाज ऑफ लाइफ। जीवन के 5 अलग अलग क्षेत्र जिनके अंदर हमें गोल सेटिंग की आवश्यकता होती है। 5 ऐसे एरियाज जिनके अंदर गोल सेटिंग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनमें अगर हमने गोल सेटिंग कर ली तो हमारी जिंदगी में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनमें अगर हमने गोल सेटिंग कर ली तो हमारी जिंदगी में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे 5 स्टेप ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करने के 5 कदम क्या होते हैं? 5 कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनकी जरूरत होती है हमें एक गोल को सेट करने के लिए, या उस सेट करे हुए गोल को अचीव करने के लिए। गोल को सेट करने से पहले कौन सी 5 स्टेप्स होती है और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट फॉर गोल सेटिंग, कि भैया आपका माइंडसेट जो है ना, वो कैसा होना चाहिए। आपका जो मानसिकता है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आप एक गोल को बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन का एक बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट होगा, अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे स्मार्ट गोल टेक्निक। यानी गोल बनाने की स्मार्ट टेक्निक क्या होती है। इसमें हम स्मार्ट का फुल फॉर्म सीखेंगे कि स्मार्ट टेक्निक कौन सी होती है जिसकी जरूरत होती है हमें गोल को सेट करने के लिए। आगे हम डूज एंड डोंट्स फॉर गोल्स, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज पे हम आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वो होता है ना साहब, कि किसी भी स्थिति में क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ये दोनों ही बातें हमें याद होना चाहिए। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो या चाहे जिंदगी का कोई भी पहलू हो, वहां पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हमारा बिजनेस हो, हमारा परिवार हो, या कोई भी चीज हो, उनके अंदर ये दोनों ही चीज हमें पता होनी चाहिए। तो वही लक्ष्य निर्धारण के लिए भी तो हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, कि अगर हम गोल सेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें करना है, और उसे हासिल करने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें जिन्हें अवॉइड करना है, जिन्हें बिल्कुल नहीं करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंदगी के उन 5 एरियाज की, उन 5 एरियाज की जिनमें गोल सेटिंग करने की आवश्यकता होती। इस दुनिया का कोई भी इंसान हुआ, अगर उसने इन 5 एरियाज में गोल सेट कर लिया और उस गोल को, टारगेट को बना लिया और उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो वो सफल हो जाए। अगर गोल सेट कर लिया, उसकी तरफ बढ़ गया, उसकी तरफ काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब समझ लीजिए वो सफल है। अधिकतर क्या होता है, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, 98% पीपल इस धरती के ऊपर कभी गोल नहीं बना पाते।
98% पीपल, 98% पीपल कभी डिसीजन नहीं ले पाते, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। देखिए उन 5 एरियाज में से सबसे पहला एरिया हेल्थ एंड फिटनेस, स्वास्थ्य। वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, वरना धनी व्यक्ति भी निर्धन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, वरना धनी व्यक्ति भी निर्धन है। अगर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप कितना ही पैसा कमा लो, वो पैसा किसी काम का नहीं। आज हम वाईटीएम के माध्यम से, आज हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लोगों के इसी पॉइंट में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, जो व्यक्ति नेटवर्कर नहीं है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, क्या वो अपने शारीरिक विकास के लिए, क्या वो अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए इतना अवेयर है जितना आज एक नेटवर्कर है? मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ साहब, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैंने देखा है जितने भी नेटवर्कर से आज तक मैं मिला हूं, वो जितना हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं इतना कोई नहीं देता। तो आप आज इस इंडस्ट्री के अंदर हो और आप वाईटीएम जैसी कंपनी के अंदर हो, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आपकी जिंदगी का पहला गोल होना चाहिए, हेल्थ और फिटनेस का, वो पूरा हो रहा है सर, वो पूरा हो रहा है। आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का एक गोल बना रहे हो, और आपको बनाना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया, डेली रूटीन में आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फिटनेस से रिलेटेड क्या काम करना है, कितना वर्कआउट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका गोल आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन। हर स्थिति में, जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग चीजें सीखनी होती हैं, अलग अलग क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करनी होती है, अलग अलग क्षेत्र की। आज हम जिंदगी में एकेडमिक्स की पढ़ाई ले करके आज हम किसी न किसी प्रोफेशन के अंदर, साथ में आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है। तो प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के बाद भी हम एजुकेशन ले रहे हैं, और हमारा एजुकेशन का एक गोल होना चाहिए कि भाई नेटवर्किंग में मुझे ये 4 5 6 स्किल्स है जिन्हें सीखना है। ये आपने गोल बनाया तो आप वो चीजें कर पाएंगे। अगर आपने गोल ही नहीं बनाया तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने गोल बनाया मुझे प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, आपने गोल बनाया मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपने गोल बनाया मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, आपने गोल बनाया कि मुझे स्टेज पर जाकर बोलना सीखना है, स्टेज फियर को हटाना है, आपने अपनी एजुकेशन का गोल बनाया, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो हर एक पड़ाव पर, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हमारी शिक्षा का स्तर अलग अलग होता है। आज हम वाईटीएम जैसी कंपनी के अंदर है, एक ऐसे सीएमडी सर के साथ है जो हमें अपने परिवारजन से कम नहीं समझते, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया आपकी शिक्षा के लिए, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया जिनसे हम सीख सकें, जिनसे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सके, और वो है हमारा केएनएस एकेडमी। केएनएस एकेडमी, देखिए केएनएस एकेडमी को बनाने का मेन पर्पस यही है सर का, कि इस इंडस्ट्री में ना जितने भी नेटवर्कर हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के नेटवर्कर के लिए वो शिक्षा का जो है एक, वो कहते हैं ना कोर्स हर चीज के लिए बना हुआ है, हर चीज के लिए एक सिलेबस है, वैसे ही नेटवर्किंग का भी तो एक सिलेबस है। उस सिलेबस को सर पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर देना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम इंग्लिश सीखना चाहें तो पहले एबीसीडी सीखते हैं सर, नर्सरी कक्षा में हम एबीसीडी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम इंग्लिश पढ़ना बोलना और समझना सीखते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग की भी तो एबीसीडी है, हर चीज की एबीसीडी होती है। तो वो एबीसीडी से लेकर तो एक फ्लुएंसी तक, आपकी सफलता तक आपको सिखाने का काम करती है कहने से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, करियर एंड बिजनेस। हर किसी को चाहिए कि वो अपने करियर का, अपने बिजनेस का एक गोल बनाए। आप आज वाईटीएम में बिजनेस कर रहे हो तो आप कितने साल में कितना बिजनेस चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप अपने करियर को, आप अपने खुद के व्यक्तित्व को आगे चलकर कैसा देखना चाहते हैं, इसका गोल, इसका विजन आपके सामने क्लियर होना चाहिए सर। आपके सामने सीधा क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं 2026 में खुद को किस रैंक पर देख रहा हूं, खुद को किस तरह से देख रहा हूं। ये जब आप आंखें बंद करते हो ना, तब आपको दिखाई देना चाहिए। जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको दिखाई देना चाहिए कि मैं कौन सा लेवल अचीव करना चाहता हूं, कौन से लेवल पर मैं 2026 में पहुंच जाऊं। ये चीज, आगे बढ़ते साहब, फाइनेंस। फाइनेंस का गोल भी बनाना बहुत आवश्यक होता है। कई बार आपने ये चीज नोटिस किया होगा, मैंने अपने आसपास बहुत इस चीज को नोटिस किया सर।
एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो भी पूरा खर्च में जा रहा है। वही व्यक्ति 2 साल बाद 30,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो भी पूरा खर्च हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, जॉब कर रहा है, वो भी पूरा खर्च हुआ जा रहा है। वो न इन्वेस्टमेंट करता है, न किसी प्रकार से एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करता है, न किसी प्रकार से एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करता है कि उस नेटवर्क से माध्यम से वो कमाए। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, 20,000 रुपये महीने आते हैं लेकिन कहाँ जाते पता नहीं रहता। आपका मेरा हाल नहीं है ये हर उस व्यक्ति का हाल है जिसके फाइनेंस के गोल नहीं बने हुए। क्यों कंपनी आपको रिवॉर्ड एक साथ देती है और आपका डेली का काम जो होता है वो आपको डेली पे आउट करती है, वीकली पे आउट करती है, सॉरी। क्यों करती है? ताकि आपका जो वीक में काम हुआ उससे आपकी गाड़ी चलती रहे, साथ में आपको एक मोटा अमाउंट साथ में एज अ रिवॉर्ड के रूप में जब आप लेवल अचीव करते हैं तो मिले, ताकि आप उसका एक अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। फाइनेंस का गोल होना बहुत आवश्यक होता है। आपकी जिंदगी में आपको अगले 1 साल में कितना पैसा बनाना है, 2 साल में कितना पैसा बनाना है, इसका गोल आपके पास लिखित में होना आवश्यक है। क्योंकि ये ना, हमारा माइंड ना एक ऐसी मशीन है जिससे जो सवाल पूछोगे, इससे आप जो सवाल पूछोगे उसके जवाब देगा। जिस प्रकार का आप सवाल पूछोगे उसके जवाब देगा। अगर इससे पूछोगे कि भाई मैं इस दिसंबर तक 1.5 लाख कैसे कमाऊं, 2 लाख कैसे कमाऊं, तो 2 लाख कमाने का आपको आइडिया तरीका देगा। आप पूछोगे 20,000 कैसे कमाऊं, 30,000 कैसे कमाऊं, तो वो आपको 20-30,000 कमाने का आइडिया देगा। आप पूछोगे ना 5 लाख कैसे कमाओ, तो 5 लाख कैसे कमाओगे, कैसे आप आपका नेटवर्क बढ़ाओगे, इसके आइडियाज देगा। बहुत पावरफुल मशीन है साहब, बहुत पावरफुल। आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर किसी को चाहिए साहब कि अपनी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे। कई बार क्या होता है पता है, लोग ना लोभ के चक्कर में पड़ के, केवल लोभ के चक्कर में। आज वाईटीएम जैसी शानदार कंपनी शानदार आज क्यों हो पाए? क्योंकि सर लोभ नहीं कर, सर ये चीज समझते हैं कि मुझे सर्व करना है, मुझे सेवा करनी है, तो वो इतने कम प्राइस में आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट सारे लेके आए। क्योंकि हमारी जिंदगी में जितना पैसा जरूरी है ना, उतना ही जरूरी शांति है, उतनी ही जरूरी पेशेंस है। तो इसका भी हमारा गोल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। सपने तो सब देखते होंगे साहब, हर इंसान सपने देखता होगा, और जो जो सपने देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर एक बार यस टाइप कर दे। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दे, जो जो सपने देखते हैं। जो भी इंसान सपने देखते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दे। देखिए साहब, सपने इस दुनिया में हर किसी के होते हैं, हर किसी के होते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। द मोमेंट यू पुट अ डेडलाइन ऑन योर ड्रीम्स इट बिकम्स अ गोल। जब आप अपने सपने को एक डेडलाइन दे देते हो ना, जब आप अपने सपने को एक डेडलाइन दे देते हो माइंड के अंदर कि ये मेरा सपना है, लेकिन मुझे आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये चीज अचीव करना है, ये मेरा सपना है और इसे मुझे 5 साल के अंदर अचीव करना है, तो वो आपका लक्ष्य बन जाए, तो वो आपका एक गोल बन जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में। ड्रीम्स जो हम सोते हुए देखते हैं, गोल्स जो हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वो होता है गोल। सुबह शाम हर वक्त जो दिखाई देता है ना, वो होता है गोल, वो होता है लक्ष्य। और जब डेडलाइन पास आती है ना, जब डेडलाइन पास आती है ना, 90 दिन का टारगेट है या 120 दिन का टारगेट है हमारा किसी भी गोल को अचीव करने का, तो 10 दिन निकलते हैं ना, तो अर्जेंसी, अर्जेंसी शरीर के अंदर पैदा होती है, एनर्जी शरीर के अंदर पैदा होती है उस चीज को अचीव करने की। क्योंकि जब आप गोल खुद से बनाते हो तो किसी और से कमिट थोड़ी करते हो, किसी और को आपको प्रूफ थोड़ी करना है, आपको खुद को प्रूफ करना है। आपने खुद से कमिटमेंट किया है, किसी और से कमिटमेंट नहीं किया है। और इंसान ना केवल सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाता है तो वो खुद को बनाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाता है तो खुद को बनाता है। खुद से ही किए हुए वादे को पूरे नहीं करता। दुनिया से तो वो वादे पूरे करेगा लेकिन खुद से नहीं करता। आगे बढ़ते हैं सर, आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 ऐसी स्टेप्स क्या क्या, 5 वो स्टेप्स क्या क्या है जिनकी जरूरत है हमें एक गोल को लिखने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। पहला स्टेप जो है इसमें वो है सेट अ गोल एंड राइट इट डाउन। सेट अ गोल एंड राइट इट डाउन, लिख लीजिए अपने लक्ष्य। दूसरा चीज,
आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को पहचाने। जब हमने गोल लिख लिया ना साहब, तो बाधाओं को पहचानिए, क्या क्या बाधाएं उसके बीच में आ सकती है। जैसे हमने एक गोल बनाया, भाई मुझे डायमंड बनना है, 2025 के पहले पहले डायमंड बनना है। तो डायमंड बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी होंगी, बीच में क्या क्या बाधाएं आ रही है, उनके ऊपर आपको वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, तो आपको ये चीज जानना होगा कि आप कैसे कम्युनिकेशन सीख सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा तो क्या आने वाली है, भाई कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद क्या आने वाली है, पब्लिक स्किल। उसके बाद आपका टीम मैनेजमेंट, उसके बाद आपका लीडरशिप। ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो इनमें देखिए ना, कौन कौन सी चीजों में आप कच्चे हैं, अपने आप को देखिए। अगर आप अपने आप पर निवेश करेंगे ना, इसका सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। और हम जितनी भी स्किल्स, जितना भी ज्ञान, जो भी चीजें सीखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हम खुद को अपडेट कर रहे होते हैं। आज आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप खुद को अपडेट कर रहे हो साहब। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखोगे। आगे बढ़ते हैं साहब। मेकअप प्लान, नंबर 3 पर मेकअप प्लान। अगर गोल बना लिया है ना, गोल बना लिया है, ऑब्स्टेकल्स आपने निकाल लिए, भाई ये 2 3 4 5 8 बाधाएं हैं जो आ सकती है। तो प्लान कीजिए कि इन बाधाओं से कैसे निकलना। प्लान कीजिए आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। प्लान कीजिए, एक योजना बनाइए। अगला पॉइंट, सेट टाइम लाइन एंड कमिटेड ऑन इट। टाइम लाइन बना लेने से गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। टाइम लाइन बना लेने से हम हमारी जिंदगी में ग्रोथ नहीं ला पाए। टाइम लाइन बना लेने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ में उस पर कमिट रहना पड़ेगा, प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। एक समय रेखा बना ली, उसके ऊपर हमें प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा कि मेरे को इसी समय के अंदर करना ही करना है। अपने आप के अंदर वो एटीट्यूड पैदा करना होगा कि इस काम को मुझे करना नहीं है, इस काम को तो मुझे करना ही करना है। मुझे अगर इस महीने पर्ल बनना है, इसका मतलब बनना ही बनना है। खुद से कमिटमेंट करना है साहब, खुद से कमिटमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। सर्च अकाउंटेबल पार्टनर। देखो, हम तो दोस्त उस इंडस्ट्री के अंदर हैं जिसके अंदर ना एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे का सारथी बनकर, एक दूसरे का साथी बनकर हम एक दूसरे के जीवन में सफलता लाते हैं। जो भूखा है, जो भूखा है, उस इंसान को पकड़िए, उस लीडर को पकड़िए, उसके साथ काम कीजिए, उस बंदे के साथ काम कीजिए जिसके अंदर सफलता की भूख है। आगे बढ़ते हैं सर। अब माइंडसेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई माइंडसेट आखिर कैसे मैटर करता है, माइंडसेट कैसे बन जाता है किसी इंसान का, और कैसे हम अपने माइंडसेट से गोल सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, जब आपका ना माइंडसेट सही हो जाता है ना, सही मानसिकता जब हमारी बिल्ड हो जाती है ना, तो सबसे पहला काम ये होता है, हाई एनर्जी लेवल। हमारे अंदर ना ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होता है, उच्च ऊर्जा स्तर होता है। हमारी ऊर्जा का जो स्तर होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। जो भी काम हम करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। दूसरी चीज, विल पावर, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी इंसान को हम कितना ही मोटिवेट कर लें या कुछ भी बोल दें, किसी भी तरह से उसे हम ऐसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दें, लेकिन जब तक उस इंसान के अंदर विल पावर नहीं है, जब तक उस इंसान के अंदर विल पावर नहीं है, चाहत नहीं है कि मुझे करना है, जब तक वो ये नहीं कहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब हमारी सही मानसिकता बिल्ड हो जाती है ना कि हमें ये गोल अचीव करना है, तो हमारी विल पावर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है। बड़ी मजबूती से हम हमारे गोल के पीछे चलते हैं, बड़ी मजबूती से हम हमारे गोल का पीछा करते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हमें डिस्ट्रैक्शंस फिर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, उनको अवॉइड कर देते, हम साइड लाइन कर देते। आपको मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था, आजकल हमें ना जो रील्स पे स्क्रॉल करते हैं, पता नहीं स्क्रॉल करते करते कितना टाइम कहाँ निकल जाता है। स्क्रॉल करते ही जा रहे हैं हम, कितने ही वीडियोस आ गए चले गए, कितना टाइम कहाँ चला गया हमें बिल्कुल पता नहीं। ये हमारा डिस्ट्रेक्शन नहीं तो और क्या है। अपने गोल को लेकर एक क्लियर माइंडसेट बिल्ड कर लेते हैं ना, समय ही नहीं रहता साहब। डिस्ट्रेक्शन पे ध्यान देने का समय ही नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं साहब। ईगो, अहंकार खत्म हो जाता है।
सबसे बढ़िया चीज है ईगो, अहंकार खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, दृढ़ निश्चय बनते हैं आपके। आपके जो विश्वास होते हैं वो दृढ़ विश्वास हो जाते हैं। आप खुद के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपनी टीम के ऊपर विश्वास करते हैं, और आपके संकल्प जितने होते हैं उनको लेकर आप दृढ़ हो जाते हैं। यह आपका माइंडसेट मैटर करता है, अगर राइट माइंडसेट है तो, अगर आपकी मानसिकता सही है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप कभी किसी चीज को, कभी किसी लेवल को अचीव करना या अपने गोल को अचीव करने में कभी पीछे नहीं हटते। सही मानसिकता बिल्ड हो गई ना तो सीधा आप बोलोगे भाई नहीं, क्विट नहीं करूंगा, रिट्राई करूंगा, फेल नहीं होऊंगा, सीखूंगा, दोबारा करूंगा, लेकिन सफल हूं। और जो इंसान हार नहीं मानता ना, वो जीतता है। अब बताओ, कोई एक ऐसा इंसान बता दो मुझे जिसने जिंदगी में असफलता का मुंह ना देखा हो। कोई एक इंसान जो डायरेक्टली सफल हो गया, नहीं होता साहब। अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो उससे पहले एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार असफल जरूर हुआ होगा। जरूर हुआ होगा, क्योंकि असफलता से लर्निंग्स मिलती है। उन लर्निंग्स को हम जब इंप्रूवमेंट में लाते हैं, ये जो लर्निंग्स आप ले रहे हो इसको रियल लाइफ में जब उतारोगे तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अगर आप सभी समझ पा रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। सर लिखते हैं, मनीष सर लिख रहे हैं, जहां चाह वहीं राह। बिल्कुल सही। जिसने चाहा नहीं उसके लिए राह कहां से बनेगी? जिसने चाहा ही नहीं उसके लिए राह कहां से बनेगी? जहां चाह है वहां राह है। बिल्कुल सही है सर। देखिए, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। माइंडसेट कैसे बनता है? हमारे न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन्स में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे हमारे न्यूरॉन्स एक माइंडसेट को शेप देते हैं, कैसे हमारी मानसिकता बिल्ड होती है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो तरह के माइंडसेट है, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। ओवरऑल मैं बताऊं तो आपके विचार ही आपका माइंडसेट बिल्ड करते हैं। आपके विचार आपके न्यूरॉन्स में जाते हैं और न्यूरॉन से हमारा माइंड बना हुआ। वही न्यूरॉन्स अगर पॉजिटिव हुए तो हमारा एक ग्रोथ माइंडसेट बनेगा, नेगेटिव हुए तो हमारा फिक्स माइंडसेट बनेगा। दोनों में अंतर समझा देता हूं। पहली चीज, जब फिक्स माइंडसेट की हम बात करें तो पहला इनका फिक्स माइंडसेट जिनका भी होता है, वो पहला जो है आंसर क्या निकालते हैं? प्री डिसाइडेड रिजल्ट। कोई कोई भी सिचुएशन हुई उसका पहले से ही रिजल्ट फाउंड कर लेते हैं। कोई भी सिचुएशन हुई पहले से ही रिजल्ट आ रहे हैं। हरिओम जी के पास तो पिछले में ही नहीं गया था, अब वो अपने दो दोस्तों के लिए बुला रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने दो दोस्तों के लिए बुलाया था, मैं प्लान देने गया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इस बार भी नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आएगा। ये प्री डिसाइडेड रिजल्ट है। करने से पहले ही सोच लेना नहीं होगा, काम को करने से पहले ही नहीं सोच लेना कि नहीं होगा। हमारे सीएमडी सर एक बात बोलते हैं, मेरे माइंड में ना वो बात बैठ चुकी है। वो बोलते हैं, अगर किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन आप अगर करना चाहते हो, आपके माइंड में अगर आइडिया आ रहा है ना, तो उसको एक बार करके देख लीजिए। उस काम को एक बार करके देख लीजिए। आपको अगर आइडियाज आ रहा है कि इस तरह से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कोई भी XYZ आइडिया हुआ यार, तो उस काम को एक बार करके देख लीजिए। क्योंकि फिर ना हमारे माइंड में वो चीज नहीं होती। अगर हम करके देख लेते हैं ना, सफल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, क्योंकि माइंड में फिर उससे लेके कभी भी गिल्ट नहीं आता, कभी भी मतलब हम पछताते नहीं कि यार टाइम था कर लेते तो अच्छा होता, समय था कर लेते तो अच्छा होता। करके देखिए सर, बड़ा अच्छा वो कहते हैं। दूसरी चीज फिक्स माइंडसेट वालों की, वो एक ही दिशा में सोचे, एक ही पहलू देखेंगे सिक्के का। जबकि आप सभी को पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज के पॉजिटिव है ना रिजल्ट, तो उस चीज के नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप किसी स्थिति में फंसे हुए हैं ना, तो उसके दोनों पहलू देखिए ना। मान लीजिए आपका कोई टीम मेंबर कभी किसी गलती से आपसे ऊंची आवाज में बात कर ले, या थोड़ा सा गुस्से में कुछ बोल दे, तो एक ही दिशा में मत सोचिए यार कि ये हमेशा ऐसा ही बोलता है। जरा ये भी तो सोचिए, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई हो सकता है उसके साथ जब आप उससे उसकी बातचीत हुई जस्ट 10 मिनट पहले, उसको किसी से बहुत तेज झगड़ा हो गया हो, या अपने घर में किसी प्रकार का विवाद हो गया हो। वहां पे दोनों तरह से सोचने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पेशेंस काम करता है, यहाँ पे पेशेंस काम कर रहा है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से बात कर, कभी बहुत ज्यादा गुस्से से कुछ उल्टा सीधा बोल देता है ना, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए। दोनों तरीके से सोचने के लिए अपने माइंडसेट को बिल्ड कीजिए। तीसरी चीज, लिमिटेड लर्निंग्स। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा यही सोचता है, हमेशा यही सोचता है
मैं जो जानता हूँ वो सब है, मैं जो जानता हूँ उसी से सब कुछ हो जाएगा। लिमिटेड लर्निंग्स, वो आगे सीखना नहीं चाहता। जमाना बदलता है, हर चीजें बदलती है, अपडेट होती हैं चीजें साहब। मैंने पिछली बार भी एक प्यारी सी कंपनी का एग्जांपल दिया था, कोडाक नाम की। आप में से काफी सारे वो लीडर्स जो 30 प्लस के हैं, 35 प्लस के हैं, वो शायद उस कंपनी का नाम जानते होंगे। जो 30 से नीचे है ना, वो शायद उस कंपनी का नाम जानते हैं, कोडाक। कैमरास की दुनिया में जब रोल वाला कैमरा चलता था ना साहब, उसकी दुनिया में सबसे बड़ा नाम था कोडाक। सबसे बड़ा नाम, 90s के दशक की बात। लेकिन कोडाक की एक एम्प्लॉय ने जब डिजिटल कैमरा पहली बार डिजिटल कैमरा बनाया, तो कोडाक कंपनी ने कह दिया कि भाई साहब, हमें इसकी क्या आवश्यकता, हमारा तो रोल वाला ही काम बहुत अच्छे से हो रहा है, उससे ही बहुत 70% मार्केट को हमने दुनिया भर में कैप्चर कर रखा है, नहीं चाहिए हमें। अपडेटेशन को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। वो बंदा जाके सोनी में गया, सोनी में शायद उन्होंने फिर टाइप किया, सोनी ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया। 2007 आते आते कोडाक कंपनी बैंकक्रप्ट हो, खत्म हो गई मार्केट से। इसका मतलब यहां से कुछ समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि हमें समय के साथ चलना होगा और समय के हिसाब से बदलना होगा। लिमिटेड लर्निंग्स नहीं रखनी। आज अगर दौर है सोशल मीडिया का, आज अगर दौर है डिजिटल का, तो हमें डिजिटल चीजें सीखनी होंगी। बड़ी सीधी सी बात है साहब। अगला पॉइंट, आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, गिव अप। खत्म यार। फिक्स माइंडसेट वाला ना बोलेगा 3 महीने में ये काम हो गया, कर लूंगा, हो जाएगा, नहीं होता तो बस फिर वो छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, खत्म, एक ही बार में खत्म, एक ही असफलता से गिव अप कर जाता है। लेकिन एक जो राइट माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है ना, कभी गिव अप नहीं करता। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, कभी गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, विनिंग पर्सपेक्टिव रखता है। कभी ये नहीं सोचता अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं हुआ तो क्या, वो हमेशा यही सोचता है अगर हो गया तो, अगर हो गया तो। हम हमेशा यही सोचते हैं यार, अगर गए वहां 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो हमारा तो आना जाना महंगा पड़ जाए। हम हमेशा, सबकी थिंकिंग होती साहब। लेकिन अगर बिजनेस में सफलता चाहिए, अगर गोल सेट करना है, अगर चाहते हो सफलता, तो माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ की ओर तो ले जाना होगा ना। और अगर ले जाना है तो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को विनिंग बनाना पड़ेगा। यानी कि जीतने वाला नजरिया, जो हर चीज में जीत देखता हो, हर स्थिति में जीतना चाहता हूं। दूसरा, फेसिंग चैलेंजेस। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी उलझनों में नहीं उलझता। कोई भी मुश्किल आ गई हो, किसी भी तरह की मुश्किल आ गई हो, उसमें उलझता नहीं है वो, उस मुश्किल को पार कर जाता है, रास्ते ढूंढ लेता है, किस तरह से उस मुश्किल से निकला जा सकता है। चैलेंजेस को फेस करने से कभी नहीं डरता, क्योंकि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। चुनौतियां हमारी जिंदगी का एक पार्ट होती है, और वो आती ही इसलिए है ताकि वो हमारे व्यक्तित्व को निखार सके, वो हमें निखार सके, वो हमें और ज्यादा बेहतरीन बना सके। आगे बढ़ते हैं साहब, क्रिएटिव होते हैं। इनका सोचने का तरीका ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो ये अपनी उंगली को टेढ़ी करने में देर नहीं करती। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करने में देर नहीं करते। क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव। आगे, नेवर गिव अप एटीट्यूड। इनका जो एटीट्यूड होता है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, गिव अप कभी नहीं करूंगा, छोड़ूंगा कभी नहीं, हासिल तो करके रहूंगा, छोड़ूंगा कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कर दीजिए। एक बहुत बढ़िया गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑल सक्सेसफुल पीपल्स हैव अ गोल, नो वन कैन गेट एनीवेयर अनलेस ही नोन वेयर ही वांट्स टू गो एंड व्हाट ही वांट्स टू बी और डू। यानी कि सभी सफल लोग अपनी अपनी जिंदगी में एक गोल बनाए हैं। सभी सफल लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के अंदर एक गोल बनाया है। और जिस इंसान ने गोल नहीं बनाया, जिस इंसान को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, जाएगा कैसे, जिसको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, तो वो जाएगा कैसे? सीधी सी बात। हर एक सफल व्यक्ति का एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। तो वही लक्ष्य आज हमें बनाना होगा, डिसीजन लेना होगा, लिखना होगा। हम चाहते क्या है अपनी जिंदगी से, हम चाहते क्या है अपने बिजनेस से, हम चाहते क्या है 2025 के अंदर करना, 2024 के एंडिंग तक करना। अगस्त आ गया साहब, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने।
4.5 महीने बचे हैं। इन 4 महीने में जिंदगी कितना बदलना चाहते हैं ये हमें ही तो लिखना होगा, हमें ही तो तय करना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट गोल टेक्निक की बात कर लेते हैं। स्मार्ट गोल टेक्निक क्या होती है? स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। गोल ना विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया। आपने बोला है आपको डायमंड बनना है, तो आप स्पेसिफिक बनाइए कि 2 महीने के अंदर आपको सिल्वर बनाना है, 2 महीने के अंदर आपको पर्ल बनना है। या इस तरह से बना सकते हैं कि अपने नीचे आपको कितने सिल्वर बनाना है अगले 2 महीने, या अपने नीचे आपको कितने पर्ल बनाना है, कितने लोगों को गोल्ड जो है वो अचीव कराना है। ये आप बना सकते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा चीज, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, यानी जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, जो औसत दर्जे का हो, यानी कि आपने 1 महीने में कितना अचीव किया वो आप मेजर कर सकते हो। अगला पॉइंट, अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके। मान लो गोल बनाने की बात कर दी गई, बड़ा गोल बनाने की बात कर दी गई, तो आप और मैं कभी कभी हम ऐसा गोल बना लेते हैं, परसों के दिन चांद पे जाएंगे, परसों के दिन चांद पे जाना है। कभी अचीव हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जिसे हम अचीव कर पाए, जिसे हम प्राप्त कर पाए। इतना समय हमें जरूर खुद को देना है जितना समय उस गोल को अचीव करने में एक्चुअल में लग रहा है। वरना अगर हम 10 साल का काम 2 महीने में करना चाहेंगे तो कभी नहीं होता सर, वो कभी नहीं होता। आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट, उपयुक्त तो होना चाहिए, अपने फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, अपने काम से रिलेटेड होना चाहिए, उपयुक्त गोल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड, यानी कि उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, डेडलाइन पहले से तय होनी चाहिए कि मुझे 3 महीने के अंदर अपने नीचे या अपने टीम में अपने परिवारजन को कम से कम 10 लोगों को सिल्वर बना, ये अपना गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, स्मार्ट गोल टेक्निक आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक और गोल्डन स्टेटमेंट आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि गोल्स को बार बार स्विच किया तो कुछ हासिल नहीं किया, और अगर गोल्स को स्मार्ट बना दिया सब कुछ मिल गया। अब बार बार स्विच करने से यहाँ पे मतलब क्या है पता है? 100 अलग अलग जगह पर हम एक एक फीट अगर गड्ढा बनाएंगे ना, पानी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, एक भी गड्ढे के अंदर पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक ही जगह 100 फीट गड्ढा बना देंगे ना, कुआं बना देंगे, तो उसके अंदर पानी आएगा, 110% उसके अंदर पानी आएगा। एक ही जगह मेहनत करने की आवश्यकता, बार बार स्विच करने की आवश्यकता नहीं है, एक गोल बनाने की आवश्यकता और उस गोल पर डटे रहने की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं सर, डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं कि गोल्स के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है और क्या नहीं करनी। पहली चीज, स्टार्ट स्मॉल। कभी भी, कभी भी बड़ा कदम मत उठाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, क्योंकि मंजिल तक जाने के लिए ना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सीढ़ियां जो होती है उनमें आपने देखा होगा, आपके घर अगर सीढ़ी है तो आपने देखा होगा, स्टेप्स छोटी छोटी होती है, उन छोटी छोटी स्टेप से ही हम छत तक पहुंच जाते हैं। वैसे हमारी जिंदगी के सफर में सफलता के छत तक पहुंचने के लिए हमें अपने गोल्स की ओर छोटे छोटे कदम लेकर बढ़ना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेना होगा। ये हमारा डूज है। दूसरी चीज, सेट डेडलाइंस। बना लो ना डेडलाइन, क्या दिक्कत है? कितने समय में हमें अचीव करना हो बना लीजिए, लिख लीजिए किस समय में क्या चीज अचीव करना है। तीसरा, स्मार्ट गोल, अपने गोल को स्मार्ट बना दीजिए। कैसे स्मार्ट बनाते हैं मैंने आपको समझाया, किस प्रकार से अपने गोल को हम स्मार्ट बना सकते हैं मैंने आप सभी को बताया। चौथी चीज, राइट एंड डाउन, अपने गोल को लिखिए जरूर साहब, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो अकाउंटेबिलिटी आती है। जब लिखते हैं ना और उसको देखते हैं ना तो बार बार याद आता है ये हमने ही लिखा है, बार बार याद आता है ये मैंने ही लिखा है, और मैंने लिखा है तो मुझे अचीव करना। राइट इट डाउन कीजिए। तीसरी चीज, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए, लगातार अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ट्रैकिंग जो है वो करते रहिए, कितना आपने अचीव कर लिया, 10%, 20%, 30% कितने समय में किया वो देखिए, मेजर कीजिए उस चीज को। अब डोंट्स की बात कर लेते हैं, क्या काम नहीं करना। पहली चीज, डोंट सेट टू मेनी गोल्स, डोंट सेट टू मेनी गोल्स, बहुत ज्यादा गोल मत बनाइए, 1 2 3 4 5 6,
बहुत ज्यादा गोल मत बनाए, मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूँ। गोल, अल्टीमेट गोल एक होना चाहिए। अल्टीमेट गोल एक होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मुझे कार लेना है, सर मुझे घर बनाना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। ये सभी हमारे गोल्स हैं, लेकिन ये सारे गोल्स एक ही चीज में अचीव हो जाते हैं। ये सारे गोल्स एक ही चीज में अचीव हो जाते हैं कि मुझे डायमंड लेवल अचीव करना है। वहां से जो फंड आता है ना, वो पैसे से सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं सर। ये तो सारा पैसों का गोल हो गया। एक एक गोल बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं, एक गोल, सिंगल फोकस, सिंगल लेजर शार्प फोकस बनाना है एक ही जगह। आगे बढ़ते हैं साहब। डिले, डोंट डिले योर गोल। कभी भी अपने गोल को डिले मत करना है, कभी नहीं। हमें अपने आप से कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने आप से किए हुए वादे हमेशा पूरे करने चाहिए। डोंट डिले योर गोल। अगर आपने खुद से ये वादा किया है ना कि आप किसी चीज को लक्ष्य बना रहे हो और उसे अचीव करना है, इसको डिले मत कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन। मैं हर बार ये बात बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी चीज के अंदर परफेक्शन की कोशिश मत कीजिए कि हम परफेक्ट ही बनाएंगे तब करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन। जैसे चलते आ रहा है, जितना चलते आ रहा है चलिए, अपने गोल्स के पीछे दौड़िए, भागिए, चलिए, रेंगिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बढ़िए, बढ़िए। परफेक्शन के पीछे मत रहिए सर, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट चीज नहीं है। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो भी चीज है ना, हर चीज अपडेट होती है। हर चीज अपडेट होती है। आज हम जी रहे हैं 2024 के अंदर, 48 के अंदर जाएंगे 2048 में, तो आज जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं ना, उन्हें हम एज अ वेस्ट समझेंगे। जैसे आज कीपैड का मोबाइल, आज हम अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या समझते हैं, यार बहुत लेंदी काम था इसका, बड़ा बेकार सा काम था। आज हमारा स्मार्ट मोबाइल है, उसी के अंदर हमारा कैलकुलेटर है, उसी के अंदर हमारा वॉलेट है, उसी के अंदर हमारी सारी चीजें, पर्स भी उसी के अंदर आ गया, टाइम घड़ी भी उसी के अंदर आ गई, सारी चीजें आ गई, तो हम इतनी सारी चीजें कैरी क्यों करेंगे अपने साथ? तो एक्सपेक्ट मत कीजिए परफेक्शन। ऐसे ही अपनी जिंदगी के साथ है, ऐसे ही अपने काम में है कि हम परफेक्ट करेंगे तभी करेंगे। मैं परफेक्ट प्लान देना सीख जाऊंगा तभी दूंगा। जब हम देंगे ना, तो देते देते सीखेंगे साहब। इंसान करते करते सीखता है, करते करते सीखता है। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, डोंट सेट गोल्स टू हाई। कम समय में ज्यादा बड़े गोल्स मत बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि बड़े गोल मत बनाइए, मैं तो ये कहता हूँ कि कम समय में ज्यादा बड़े गोल मत बनाइए, उनको मेजर कीजिए, उसके हिसाब से बनाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ साहब बड़े गोल बनाए। 100 करोड़, 100 करोड़ कमाने का गोल बनाया है, 10% भी अचीव कर लिया ना, तो 10 करोड़। और अगर हमने मान लो 10 लाख कमाने का गोल बना लिया, 100% भी अचीव कर लिया, तो कितने होंगे? 10 लाख। बड़े गोल्स देखिए, लेकिन कम समय में बड़े गोल्स नहीं, फिर उसके हिसाब से समय भी दीजिए खुद को, उसके हिसाब से खुद को समय भी दीजिए। डोंट गिव अप। छोड़िए मत। जब छोड़ने का मन होना, जिस समय आपको ऐसा लगे कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछना, शुरू किस लिए किया था? सवाल खुद से पूछ लेना, शुरू किस लिए किया था? जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे ना कि शुरू किस लिए किया था, मन में से इच्छा ही खत्म हो जाएगी छोड़ने की। किसी भी काम को ले लीजिए, आपके बिजनेस को ले लीजिए, आपके करियर को ले लीजिए, वाईटीएम कंपनी में अपने करियर को ले लीजिए, अपने टारगेट को ले लीजिए। जब आपके अंदर ये आ जाए ना मन में, किसी दिन कहीं कुछ गलती से क्या आज छोड़ देते, छोड़ने का मन कर जाए, उस दिन खुद से ये सवाल कीजिएगा कि भाई शुरू क्यों किया था। तो ये सारी चीजें थी, ये थे डोंट्स। और एक तरफ जो आज हमने सीखे ये है डूज, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। और आज लगभग टाइम भी जो है हो चुका है। तो आप सभी को ये ट्रेनिंग कैसी लगी, ये एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर टाइप करें। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर टाइप करें कि आज की आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। और अभी तक 287 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक जो है बने हुए हैं।